कि यीशु मसीह ने एक जन्म के अंधे की आंख को नया कर दिया। बहुत सारे लोगों के लिए ये आम सुनना है, अगर वो खास सुनना होगा तो वो सोच में आ जाएगा ऐसे, वाह इतना बड़ा परमेश्वर, इतनी बड़ी सामर्थ, एक जन्म का अंधा जिसकी आंख नहीं बनी, इतनी बड़ी शक्ति कि परमेश्वर ने उसकी आंख को बना दिया। ऐसे सोच, ये खास हो गया। सुन लिया, हाँ हाँ अन्य ठीक करता परमेश्वर, सिंपल। यह आपका आम मन और आम सुनना है। अगर खास सुनना है तो वो खास बन जाएगा अंदर। अगर वो खास बना तो फिर जिंदगी का असली मजा होगा तुम्हारे पास। क्या होगा तुम्हारे पास? ये हर बार तुम सुनते हो थर्सडे संडे, बड़ी मेहनत से वचन लेना पड़ता है परमेश्वर से, सच्ची घंटों, पता नहीं कितनी लॉन्ग प्रेयर में रहना पड़ता है, फिर परमेश्वर वर्ड देता है, ये वचन ये वचन। क्योंकि परमेश्वर अपनी कीमती चीज को ऐसे ही नहीं देता। इसीलिए बाइबल में यीशु मसीह ने कहा था कि तुम अपने सुच्चे मोती सूरों के आगे मत डालना। कहा था, यही कहा था। सुच्चे मोती इतने अनमोल है परमेश्वर के वचन। सुअर लोग कौन है? जो बेकदर, उसकी कदर नहीं करते, वो सुअर है। लोगों को कहा गया है, जानवर को नहीं कहा गया। अब जो परमेश्वर के वचन को बेकदरी करता है, इंसल्ट करता है, उसकी परवाह नहीं करता है, उसकी बेइज्जत करता है, वो सुअर जो होते हैं उनके तुल्य हो जाता है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा अपने सुच्चे मोती सुअरों के आगे मत डालना। कितनों को बात समझ आ रही है? आज आ रही है? तो फिर हर बार, हर गवाही को, हर वचन को, बस ये ध्यान आया नहीं तो तुम्हारे घर ब्लेस हुए नहीं, तुम्हारी जिंदगियां बदलनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ये तुम प्रैक्टिकल करना स्टार्ट हो गए, ये वचन ये वचन ये वचन, ऐसे खुदा ने कहा मुझे ऐसे करना, मुझे ऐसे चलना, खुदा ने ये कहा है। जैसे ही आपकी जिंदगी में होना स्टार्ट हुआ तो समझ लो आपकी जिंदगी ऊपर 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 जाती जाएगी। हालेलुया। तो इसलिए ये याद रखना, अपने खास सुनना। आज तो मैं इस वचन पढ़ाऊंगा अफिसियों में से। हम स्टार्ट करते हैं अफिसियों का एक वचन पढ़ना। ये वचन हमें मिलेगा चैप्टर 4 में, ठीक है। और इसको अगर मैं 22 से पढ़ूं, अगर और थोड़ा सा ऊपर पढ़ लूं 20-21 से, तो ऐसे लिखा, पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, परंतु तुमने सचमुच उसी की सुनी है जैसे यीशु में सत्य है, और उसी में सिखाए भी गए। हालेलुया। अब बाइबल में एक जगह पर लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। ये बड़ा विषय है, सत्य तुम्हें आजाद करेगा या कोई फिजिकल फॉर्म में तुम्हें चीज आजाद करेगी। कुछ लोग सुनते रहते हैं लेकिन इसका असर नहीं लेते। कुछ लोग इतने बड़े ज्ञान को, इतनी बड़ी शिक्षा को पकड़ नहीं पाते। यीशु मसीह ने कहा तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। तुम संसार में गए, बाबाओं के पास गए, एक बाबी मतलब भाभी नहीं, बाबी मतलब साध्वी कह लो, हिंदू धर्म की। मैंने एक वीडियो देखा, क्योंकि उनके बड़े ऊट पटांग वीडियोस आते रहते हैं। 20-25 साल के नए नए बाबा बढ़ रहे हैं उनमें, ठीक है, उठ रहे हैं, पता नहीं कहां से ज्ञान पकड़ रहा। कोई कहता गोबर से कभी नहाए हो, गोबर से कभी मुंह हाथ धोए हो, उसमें कितने पदार्थ हैं अच्छे वाले। ले, साइंस कहती है बाथरूम में गोबर में इंफेक्शन है। इसको बोलते हैं अंधभक्ति, इसको बोलते हैं अज्ञानता, जो आपको सुनने में मिलेगी संसार में। लेकिन यहां पर एक साध्वी प्रचार आती मेरे सामने, वीडियो कहती कितने लोगों ने बैंगन खाया। बैंगन कहती अगर बैंगन खाया है 27 दिन तक, अगर कोई मर गया
तो वो नरक में जाएगा बैंगन खाने के बाद। किसानों का नुकसान करेगी, लोग खरीदेंगे नहीं डरते डरते। किसान इतनी मेहनत से, इतना अच्छा फूड है वो, उसमें कितने विटामिन है, कितना उसमें आयरन है, कितना आयरन बड़ा होता है उसमें, वो बॉडी के लिए कितना लाभदायक है। और उसने बोल दिया ये खाने वाले पहले कहते थे मीट खाओ मछली खाओ वो नरक में जाएंगे, अब सब्जियों पर भी आ गए ये लोग। इसको बोलते हैं ज्ञानदा। आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही? इसीलिए बाइबल सबसे उत्तम परमेश्वर के द्वारा लिखा गया वचन। बस इसको समझने वाले आत्मा के द्वारा समझे, शरीर के द्वारा जो समझ रहे हैं वो भी बड़ी गड़बड़ कर रहे हैं। सच्ची, शरीर के द्वारा जो चलते हैं, उन्होंने यीशु मसीह के पुतले बनाए हैं, और भी कुछ और पुतले बनाए होंगे, उनके आगे धूप जगाते होंगे, मोमबत्ती, कुछ ऐसा, क्योंकि नहीं समझ क्या करना है। इसीलिए समझना होगा तुम्हें बाइबल सत्य किसको कहती है। क्या सत्य कोई फिजिकल फॉर्म में चीज होती है? आप बताओ मुझे कि सत्य एक इनविजिबल चीज होती है। सत्य एक ज्ञान को कहते हैं, वचन को कहते हैं, ज्ञान को। यह सत्य है। तुम जो परमेश्वर के बारे में सुनोगे वचन, वो तुम्हारे लिए सत्य है। यही बात हो रही ना। ऐसे कहा ना, सचमुच उसी की सुनी है जैसा यीशु में सत्य है, और सिखाए भी गए। मतलब ये सीखना सुनना सत्य का वचन वो चीज है। हालेलुया। लेकिन आगे बढ़ते हैं 22 में। आगे लिखा कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो बरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। ये बड़ा डीपली वचन है। इस पर तुम्हें और थोड़ा सा ध्यान देकर अपने कानों को खड़ा करके अपने मन को और चौकस करके सुनना होगा। बाइबल कहती पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो और नए मनुष्यत्व को पहन लो, और आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, और नए मनुष्यत्व को पहन लो, और जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। अब ये जो शिक्षा है, जो नए मनुष्य को पहनना है, कहां पहनना है? मतलब पुराने कपड़े उतारकर अच्छे रोज साफ नए नए सिलाकर पाने कपड़े, ये है। दाढ़ी बढ़ानी है, मूछ बढ़ानी है, सिर के बाल लंबे करने, क्या करना है? नए मनुष्य तब कहां पहनना है? पुराने को कहां उतारना और नए को कहां पहनना है आपने? क्योंकि ये आपका स्पिरिचुअल फेथ है। क्योंकि यीशु मसीह में कभी कभी कुछ लोग बाहरी रूप से लोगों को अट्रैक्ट कर रहे कपड़ों से, और लंबी लंबी दाढ़ियां, लंबे लंबे बाल रखकर बाहरी रूप से वो लोगों को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ये है यीशु का, परमेश्वर का अनुरूप जो नया मनुष्यत्व है, पहनना है। नो, हालेलुया। वो फिर फिजिकल हो गया, वो स्पिरिचुअल नहीं। स्पिरिचुअल क्या है? वो कहां की बात है? वो आपके अंदर की बात है, आपके मन की बात है। हालेलुया। थोड़ा सा माइक सेट करना, पता नहीं कहां, थोड़ा ऊपर नहीं, माइक ओके। मुझे थोड़ा सा जोर लग रहा है बोलने में, मैं भी शायद मेरा गला बैठा है। थोड़ी सी सपोर्ट कर दो, मुझे ऊंचा कर दो। सुनो तो देखो ध्यान से आप लोग, ये विषय है आपके मन का, आपका जीवन पाने का विषय है आपके मन का। मैं आपको क्या करूंगा, इस बुधवार एक न्यू चैनल है, उसका नाम है, कैसे था वो चैनल, एक न्यू चैनल नवा ही मेरे सामने आया है, मैंने सेंड किया था तुम्हें। क्या नाम था उसका? है हाँ, न्यूज नेशन चैनल,
न्यूज नेशन चैनल, दिल्ली का चैनल है, इन्होंने एक मुहिम शुरू की है। ये तो कहते हैं पखंडवाद के खिलाफ, लेकिन इनके टारगेट में मसीह लोग हैं, सबसे ज्यादा मसीह लोग हैं, क्योंकि हिंदुओं की तो कोई वीडियो ऐसे बनाई नहीं उन्होंने, क्योंकि सबसे ज्यादा पखंडवाद तो दुनिया में आपको मिलेगा। ये जो ऐसे करते हैं ना, अपने लोग गिरते हैं, पानी मारते हैं, आग सी लग जाती है, चिकचिहाड़ा करते हैं, वो इन चीजों को बोलते हैं। और ये चमत्कारों को पखंड बोलते हैं। उन्होंने विज्ञानी भी बुलाए थे, विज्ञानी, साइंसदान, साइंस से उन्होंने कुछ ट्रिक्स किए। तो मैं आपको इस पर बुधवार एक बड़ी शिक्षा दूंगा, क्योंकि आप लोगों के लिए बढ़ना बड़ा जरूरी है। उसके बाद आने वाले सैटरडे मॉर्निंग हमारी 8 बजे एक वीडियो डलती है, न्यूज नेशन चैनल के बहुत सारी बातों का जवाब, तगड़ा जवाब, मन का विषय, और उधर एक साइंस को उन्होंने खड़ा किया था, और मैं जो बताऊंगा हिलाने वाला विषय होगा। और इस वेडनेसडे को, बुधवार को वो वीडियो डालूंगा मैं आपके लिए, और सैटरडे को मैं एक वीडियो डालूंगा जिसमें बाइबल में लिखा, पृथ्वी पर किसी को भी पिता मत कहना, किसी को भी अपना पापा ना कहना, पिता ना कहना, क्योंकि बाइबल में मत्ती में लिखा, तुम परमेश्वर को छोड़, जो एक ही पिता है स्वर्ग में, उसके बिना किसी को पिता नहीं कहना। ठीक है, सैटरडे को इसके ऊपर बड़ी टीचिंग देंगे, क्योंकि ये टीचिंग आने वाले दिनों में अगर तुम्हारे अंदर नहीं है तो तुम्हें परमेश्वर से दूर कर सकती है, या शैतान तुम्हें यहां से तोड़ सकता है। तुम्हारी जिंदगी में जो ब्लेसिंग आनी है खास, उससे तुम वांझे रह सकते हो, तुम्हारा विश्वास खराब हो सकता है। इसलिए इन 2 टीचिंग्स को मैं दूंगा। ठीक है, हम वापस आते हैं यहां पर इसी टीचिंग पर, कि परमेश्वर बात कर रहे हैं अपने वचन के अंदर हमारे मन की। वचन कहता है, पुराने मनुष्य को उतार दो, नए मनुष्य को पहन लो। ये क्या विषय, नए मनुष्य को पहनना? ये बाहरी रूप है, क्या है ये? लंबे लंबे बाल रखने तुमने मैंने, या चोले डाल लेने, या लंबियां दाढ़ियां, लंबे मूछ दाढ़ी बढ़ा लेनी? अब ये परमेश्वर बात कर रहा है, बाहरी रूप की बात कर रहा है? नो, ये अंदर की बात है, मन की बात है, भीतरी मनुष्यत्व की बात है। हालेलुया। अगर आप इसी का थोड़ा सा पीछे पढ़ोगे तो ये 3:16 में भी लिखा है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। ये जो है अपना पुराना मनुष्यत्व उतार दो, ये फिगरेटिवली लिखा है। नए मनुष्यत्व को पहन लो, ये भी फिगरेटिवली लिखा है। और भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत हो जाओ, ये भी फिगरेटिवली लिखा हुआ है आपके लिए। फिगरेटिवली मैंने पिछले दिनों में बताया था आपको, आने वाले संडे में इस पर फिगरेटिवली पर बात करेंगे। ठीक है, फिगरेटिवली क्या होता है और लिटरली क्या होता है, इस पर थोड़ा सा आपको समझाएंगे, ताकि आप अच्छे वचनों से भरकर जिंदगी जीने वाले बनो। तुम आम नहीं खास जिंदगी जियो, और तुम्हारा सुनना भी खास हो। हालेलुया। परमेश्वर बात करते हैं, पुराना मनुष्यत्व जो हम संसार में थे, इंसानों की रीति रिवाज, किसी बाबे ने हमें राख दे दी, धागा दे दिया, बबूती दे दी, नारियल, फलानी चीजें, मतलब फिजिकल फॉर्म की चीजें देकर उन्होंने हमारे विश्वास को बनाया कि इससे तुम्हारा भला होगा, तुम्हारा सब कुछ ठीक होगा। संसार में जब हम शारीरिक थे, पाप के गुलाम थे, तो उस मनुष्यत्व को उतार दो जिसमें तुम लड़ते झगड़ते गंदे काम करते थे। पुराना मनुष्यत्व जो परमेश्वर के साथ मेल नहीं करता, जिसमें व्यभिचार, आज भी यीशु मसीह में यहां बैठे होंगे कुछ लड़कियां लड़के जिनके अंदर ये चीजें होंगी, कुछ भाई भी होंगे जो गंदी वीडियोस देखते होंगे, क्योंकि यूट्यूब, फेसबुक खोलो, सोशल मीडिया, गंदी लड़कियां अपने फिगर दिखाने के लिए, वो शैतान की गुलाम है। वो लड़कियां लड़के शैतान की गुलाम है, वो आपको क्या करते, श्रापित करते। वो वीडियो आपको श्रापित करती है।
अगर आप प्रैक्टिकल करते रहोगे, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के सामने अपनी बात को रखोगे, ये वीडियो, ये फोन देखना, ये बात मुझसे दूर हो चुका है, तो एक दिन दूर हो जाएगा। ये नियम है परमेश्वर, क्योंकि जैसे जैसे तुम प्रैक्टिकल उसके सामने जाओगे, परमेश्वर तुम्हें वैसा बनाएगा। क्योंकि वो गंदी इस वीडियो, अगर तुम यहां संगति में बैठे हो, तुम्हारी जिंदगी में अगर लड़कियों का लड़कों की तरफ बड़ा तेज ध्यान है, बिटर बिटर किसी को देखते रहना, हर किसी को, वो गंदा विषय है, वो पुराना मनुष्य तब आपका। परमेश्वर कहते हैं उसको उतारो, वो उतार दो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए नाश है, वो भ्रष्ट होता है। ऐसे लिखा ना, ऊपर थोड़ा सा लिखा, भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है वो मनुष्य। वो पुराना मनुष्य भ्रष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा आपका। और ये सच्चाई है, तुम्हें पकड़ना होगा इस बात को, क्योंकि तुम्हारा शरीर की चीजों को लोचता है, और जो आत्मा के द्वारा चलता है वो आत्मिक बातों को लोचता है। इसलिए ये बड़ा सीरियस मैटर है आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर तुम शरीर में रहो तो बाइबल कहती है वो मौत है, वो जीवन नहीं है। तुम्हें पकड़ना होगा आत्मिक विषय, आत्मिक विश्वास, आत्मिक मन। लेकिन यहां पर परमेश्वर कहते हैं नए मनुष्यों को पहलो, आत्मा से भरो, वचनों से भरो, पवित्रताई से भरो। लिखा परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता। ये सत्य की धार्मिकता परमेश्वर के साथ है। अगर आप यूहन्ना की पुस्तक पढ़ोगे, उसका 4 अध्याय, उसके 24 वचन में लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना, इंग्लिश में लिखा वर्शिप। कई लोग इसको सिर्फ ये जो यहां पर हम वर्शिप करते हैं ना, सिंगिंग के द्वारा, गाकर, कैसे कुछ लोग सोचते हैं शायद ये वचन वर्शिपर के लिए लिखा है, वर्शिप करने वालों के लिए लिखा है। एक्चुअली में ये वचन हर विश्वासी के लिए लिखा है। वो हमेशा वर्शिप करने वाले, कोई वर्शिपर क्या करता है, वो ये सोचकर बड़ा खुशी से बोलता है, वचन में लिखा है कि रूह और सच्चाई से उसकी आराधना करो, मतलब वर्शिप करो। एक्चुअली में वो वचन वर्शिप का मतलब होता है भक्ति, भक्ति का मतलब होता है आराधना, आराधना का मतलब होता है उसकी प्रशंसा करना, उसको आदर करना, उसको महिमा देना। लेकिन ये तुम गाकर कर रहे हो या धन्यवाद अपने मुंह से कर रहे हो, ये किसी भी तरह से कर रहे हो, तुम उसकी भक्ति आराधना कर रहे हो। आपको समझ आ रहा है ना? जब ये कर रहे हो उसका गुणगान सिंगिंग के द्वारा, तो ये सिंगिंग के द्वारा गाकर उसकी महिमा कर रहे। हम सिंगिंग नहीं कर रहे, लेकिन हम बोल कर रहे हैं, धन्यवाद, तू महान है, तू शक्तिशाली है, तेरी महिमा करता हूं मैं, तेरे तुल्य कोई नहीं। तो ये भी वही है, आत्मा और सच्चाई के द्वारा। अब ये विषय आत्मा और सच्चाई के द्वारा उसकी क्या करनी है, धार्मिकता, भक्ति। ये भी अंदर की चीज है, आत्मिक चीज, शरीर की चीज नहीं, फिजिकल फॉर्म का विषय नहीं है, ये तुम्हारे मन का विषय है। कितनों को बात समझ आ रही? वहां लिखा आत्मा के द्वारा, क्योंकि जब तुम्हें पवित्र आत्मा का दान मिलेगा तब तुम सही से जो परमेश्वर कह रहा करते जाओगे। इसलिए लिखा आत्मा और सच्चाई। सच्चाई मतलब जो खुदा ने कहा है वो सब कुछ सत्य है, उसे हमने मानना है। लेकिन वो आत्मा के द्वारा हम करते हैं। कोई व्यक्ति शरीर में चलकर परमेश्वर का वचन पूरा नहीं करता। हर व्यक्ति जो आत्मा के द्वारा चलता है वही परमेश्वर का वचन पूरा करता है, उसकी आज्ञाओं पर चलता है, उसकी मर्जी को पूरा करता है। ये लिखा है वहां यूहन्ना 4:24 में। और ये भी अंदर की बात है, जैसे यहां लिखा ना, उसके परमेश्वर के अनुरूप, अनुरूप मतलब जैसा वो चाहता है, जैसी उसकी इच्छा, जैसा उसका प्रतिरूप। सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में तुम सिरजे गए हो। तो मैं ये टीचिंग तुम्हें क्यों दे रहा हूं, क्योंकि तुम्हें समझ आए कि जो कुछ होना है तुम्हारे साथ, चाहे भक्ति, जीवन, छुटकारा, डिलीवरेंस, चंगाई, ये सब तुम्हारा अंदर मन के द्वारा होना है। और जो विज्ञान है, जो न्यूज नेशन है, वो भी यही बात कर रहे थे। वो ये बात कर रहे थे कि विज्ञान की ये टीचिंग है, विज्ञान ने ये खोजा है कि जो मनुष्य है उसका मन है वो सबसे स्ट्रांग विषय है। वो कहते हैं मन से हीलिंग भी होती है, लेकिन इसको तुम धर्म परिवर्तन की आड़ में बदल रहे हो। तुम लोगों के वो विज्ञान से कुछ ट्रिक्स दिखा रहे कि कैसे
मनुष्य के मन में ये चीजें बैठती तो उनके साथ क्या होता है। विज्ञान ने ये बाद में खोजा, इन बातों को परमेश्वर ने पहले से लिख दिया। जिसने मन बनाया है, बोलो, जिसने मन बनाया है उसने पहले से बताया कि मन के साथ क्या होना है, कैसे तुम्हारा भला होना है। ये तो साइंस ने बाद में उस विषय को खोजा और अब वो विरोध कर रहे थे क्रिश्चियनिटी का। क्रिश्चियनिटी का विरोध थोड़ा सा जायज है करना उनका, क्योंकि कुछ हमारे लोग सच्ची पखंड ज्यादा करते हैं और असल चीज कम करते हैं। जब असल चीज करेंगे तो पखंड भी नहीं होगा, तो विरोध भी नहीं होगा। आपको बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? हालेलुया। इसीलिए तुम्हें ध्यान देना होगा सबको। लेकिन यहां पर ये बड़ी शिक्षा के बाद साइंस ने बाद में खोजा है मन का विषय, ये बड़ा विषय है मन। लेकिन जब आप यिर्मयाह का एक वचन पढ़ोगे 17 का 9 में, तो वहां पर जानते क्या लिखा है? वहां पर ऐसे लिखा है, मन सब चीजों से, वस्तुओं से धोखेबाज है, उसमें असंख्य रोग लगा है। हालेलुया, ऐसे लिखा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा तुम्हारे लिए पढ़ता हूं आज, क्योंकि शायद मैंने कभी ये वचन तुम्हें ऐसे पढ़ाया नहीं, मुझे ऐसे फील हो रहा है। वैसे बात किया होगा कभी मैंने, लेकिन पढ़ाया नहीं होगा ना। तो आज इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा। क्या लिखा? मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असंख्य रोग लगा है। मन की यहोवा मन को खोजता है और हृदय को जांचता है, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दे। हालेलुया। ये विषय बड़ा है आपके लिए, सुनो ध्यान से। यहां पर शिक्षा में यह समझ आ रही है, हमारा मन हमें धोखा देता है। कैसे? क्योंकि जैसे आप जैसे अगर आप राइट नहीं सीख रहे, आप गलत सीख रहे हो, तो आपका मन गलत करेगा, आप धोखे में हो। बोलो, अगर आप राइट नहीं सीख रहे, जिन लोगों ने वो बैंगन की बात सुनी, जो उसके चेले चपाटे होंगे, चेलियां चपाटे चपाटे, चेलियां चपाटियां, उसको बड़ा मानते होंगे। क्योंकि जिसको गुरु मानता है कोई भी अपने अगुए को, वो जो सिखाता है कई बार लोग मानते हैं। अगर वो फिजिकल चीजें सिखाता है, फिजिकल चीजें तो शरीर के मनुष्य ज्यादा करते हैं, उस पर मन ज्यादा लगता है। क्योंकि वचन कहता है कि आत्मिक चीजों में बढ़ना, आत्मिक चीजों करने में कठिनाई है थोड़ी सी, लेकिन यही असल में जीवन है। कितनों को बात समझ आ रही है? आत्मिक चीजों को करना, आत्मिक चीजों को पकड़ना थोड़ा सा कठिन विषय है, लेकिन एक्चुअली में मेन जीवन ये, असल जीवन ये। एक बार इसमें लप लग गई, आदत लग गई, पकड़ आ गई, तुम खुद क्या हजारों को भी सही चलाओगे और जबरदस्त रीति से चलोगे। तो इसीलिए यहां पर वचन में लिखा असत्य रोग, मतलब ये गड़बड़ बड़ा है मन, क्योंकि ये पाप के कारण बिगड़ चुका था मन। क्योंकि जैसे मान लो कभी कभी हमारा कंप्यूटर है, मोबाइल है, इसमें कुछ गड़बड़ हो गई तो ये फंक्शन जो राइट नहीं करता है ना। हमारा कंप्यूटर है, मान लो कभी कभी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती ना, तो इसके फंक्शन बिगड़ जाते हैं। ये सही फंक्शन में काम करना बंद कर देता है और उल्टा काम करना शुरू कर देता है, बंद कर देता है। कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है हमारे कंप्यूटर्स में भी, क्योंकि वो राइट अब काम नहीं कर रहा, उसका फंक्शन बिगड़ गया किसी टेक्निकल प्रॉब्लम्स कारण। इसीलिए तुम्हारा मन भी बिगड़ जाएगा अगर तुम्हारे पास राइट शिक्षा नहीं है। इसको सही रखने के लिए मुझे मेरे सामने एक बात आई, एक बहन यहां जुड़ी थी काफी सालों से, लेकिन उसका पति पहले तो नहीं प्रभु में चलता था, इन दिनों में आ गया, किसी मिनिस्ट्री में जाने लगा। लेकिन वो क्या कर रहा है अभी, क्योंकि वो शरीर में, अब इतने सालों से उसकी पत्नी आ रही थी, उसका बड़ा विरोध कर रहा है, कहता तू वहां क्यों जाती, मेरे साथ यहां चल। ठीक है, अब सीखने वाली बात है, उसके मन में प्रभु का ही विरोध हो गया, क्योंकि आती कहां वो, प्रभु में ही आती है। अगर तेरे पास ज्यादा अच्छी शिक्षा है, तेरी प्रार्थना ज्यादा दमदार है, तू परमेश्वर के सामने रख, खींच ले उसको, झगड़ा क्यों करता है? बोलो,
अगर तुम्हें लगता है मेरे पास राइट शिक्षा है या राइट मटेरियल चीजें आ गई है तो मेरे पास पावर ज्यादा, तू कर, प्रे कर, वो चीजें खींच, उसे खींच ले, खींच। हम लाखों लोगों को खींचने वाले हैं इस मिनिस्ट्री में, और ये तुम्हारी खुली आंखों के सामने होगा। हमें उसी न्यूज नेशन टीवी से उनके पत्रकार पंजाब में आए हमारे पास, कहते हैं हमने आपका इंटरव्यू लेना है और आपकी लाइव मीटिंग में हमने ये देखना है कि जो आप चमत्कार करते हो चर्च में, अगर लाइव सामने करोगे तो हम इसको इंटरनेशनल लेवल पर हाईलाइट करेंगे। सुनो, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया, क्योंकि पवित्र आत्मा ने मना कर दिया। जानते क्यों? क्योंकि मुझे अभी बड़ा कुछ करना है, और परमेश्वर ने मुझे कई सारी चीजों में कहा, इनके बीच रह, इन बातों के बीच रह, इस प्रेयर में रह, इस नियम में रह, अभी और रह, कुछ टाइम तक बढ़। इसीलिए पवित्र आत्मा ने मुझे मना कर दिया। हम उसके सामने भी कई लोगों को हील कर देते, याद रखो। लेकिन मैंने जब उनकी वीडियो देखी, एक बेचारा चर्च वाला था, उसको बुद्धि नहीं थी इतनी, दब कर जुलूस निकाल दिया उसका उन्होंने, क्योंकि उसको समझ नहीं थी क्या करना है। उसने सोचा मैं हाईलाइट हो जाऊंगा दुनिया में। कहां हाईलाइट होगा? उन्होंने यीशु मसीह का भी विरोध कर दिया उस नेशन टीवी ने, इसलिए मैंने उन्हें बुलाया नहीं। लेकिन मैं तो बुलाऊंगा। इंडिया का सबसे बड़ा चैनल क्या है? एक इंडिया टीवी और आज तक चैनल, इन चैनल को चैलेंज करके बढ़ाएंगे एक दिन, और व्हील चेयर से खड़े करेंगे, क्योंकि वो कहते हैं ये चमत्कार नहीं है, ये विज्ञान है, लोगों के दिमाग को आप सेट करते हो, हिप्नोटाइज करते हो, वो ऐसा कहते हैं, ठीक है। लेकिन परमेश्वर है, उसकी पावर है, वो जन्म, क्योंकि जो ट्रिक्स होते हैं वो कुछ होते हैं। कभी ट्रिक से आंख नहीं बन सकती। एक अंग मरा हुआ सूख गया है, पोलियो हुआ है, वो नया नहीं बन सकता ट्रिक से। लेकिन परमेश्वर की शक्ति से, सामर्थ्य से वो नया बन सकता है। कितनों को बात याद आ रही है? तो इसीलिए इन बातों को पकड़ना है। हम लाखों दुनिया को खींच लेंगे उस सामर्थ्य से, उस पावर से जिसमें हम चल रहे, जिस टीचिंग में चल रहे हैं, जो हमारा मन खोल रहा है खुदा, जो हमें गाइड कर रहा है। उस बेचारे पर मुझे तरस आ रहा है कि वो बंदा यीशु मसीह का विरोध कर रहा है, क्योंकि फिजिकल है, शारीरिक है बेचारा। भी आत्मा में होता तो आत्मिक चीजें करता, आत्मिक ज्ञान देता, प्यार करता। ये बात ये तुमने नहीं सीखी आज तक, ये देख उत्तम बात है, इसको पकड़। लेकिन ऐसा तो नहीं है, वो शरीर में तो शरीर की बात करेगा। कितनों को बात समझ आ रही है आज? हालेलुया। मेरा एक भाई है, छोटा पास्टर है वो, उसने मुझे कल रात को एक बात बताई जब हम वॉक कर रहे थे। कहता हमारे चर्च में एक लेडीज थी जिसका पैर पूरी तरह से सड़ गया, जल गया, यहां से नाड़ियां होती ना, ये नाड़ियां नजर आने लगी, और वो दिन ब दिन खराब होता रह जा रहा है। हम प्रेयर भी कर रहे, समझा भी रहे, लेकिन ठीक नहीं हो रहा। अभी तो ठीक नहीं हो रहा, तो जिस गांव में रहती थी उस गांव में कोई इधर उधर चर्चेस में जाते थे जहां पर ऑयल पर प्रार्थना करके देते हैं, कपड़े पर प्रार्थना करके देते हैं। वो लगातार उसको ये बोलते थे, तू कब से मर रही है, तू तेल करा, इस पर ला, देखना तेरा, तू 2 महीने हो गए तुझे प्रार्थना कराते, अगर 2 दिन में ना हुआ ठीक था आप बात करना। तो वो बता रहा था, कहता मुझे जब पता चला तो मैंने ऐसे बैठा था उनके साथ, क्योंकि वो मैं उसका भी अगुआ हूं। कहता जब मैं उसके साथ बैठा था तो मैंने कहा कि मेरे मन में आया कि मैं आपको तेल पर प्रार्थना करके दूं। कहता जैसे ये बात सामने आई, सच्ची 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 आपके मन में पवित्र, हाय हाय, मैं तरस रही थी कि पापा जी मुझे दे दें प्रार्थना करिए। कहता मैं हैरान हो गया ये देख कर उसके हाव भाव। कहता फिर मैंने तेल लिया और मैं अंदर गया और परमेश्वर को कहा, परमेश्वर
जो तो तेरा वचन है राइट, मैं वही करता हूं। अगर सच्ची तो ऐसे काम करना चाहता है, तेरी कोई मर्जी है, तो ये तेल है, इसको जो करना ब्लेस करना है ब्लेस कर दे। ऐसे उसने रखकर उसको दे दिया। क्या होता है, इतने विश्वास से वो लेकर गई, उसका चेहरा इतना खिल गया उस तेल को लेकर। कहता जैसे लगाने लगी और उसका खराब होने लगा, और खराब होने लगा पैर। कहता फिर मैंने कहा अब सही कर जो करना है, हटा इन बातों को दिमाग से। मैं बताता हूं तुम्हें कैसे परमेश्वर काम कर। लोगों की बातों से मन हटा, सही कर अपना मन, राइट कर अपना मन। कहता फिर जब उसने राइट पकड़ा, हफ्ते में ही उसका पैर सारा सूख गया। कब मैंने बड़ी तगड़ी शिक्षा दी विश्वास के बारे। उस रात मैं प्रेयर पिलर में आया था, क्योंकि 2 हफ्तों की चल रही थी प्रेयर मीटिंग हीलिंग की, डायरेक्ट आपके ऊपर पावर को रिलीज करना। उसमें मैंने अब्राहम के बारे में बताया था कि अब्राहम ने परमेश्वर के वचन से संदेह नहीं किया। कब नहीं किया बोलो? पहले उसने 2 बार किया था। हालेलुया। डांटो अपने मन को, डांटो अपनी बॉडी में उस नेगेटिविटी को जो आपके ऊपर बाहर डालती है। जब भी बाहर आता है, किसी को नींद आती, कुछ ऐसा होता, तो वो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं ये आने का कारण कुछ तुम्हारे जीवन में कुछ बातें आगे पीछे होंगी, उसे ठीक करना होगा, फिर कुछ नहीं होगा। ये बात याद रखो। बाइबल कहती 2 बार उसका मन डोला, मन में नेगेटिव बातें आई। जैसे आई तो वो परमेश्वर के सामने गया। तो परमेश्वर के सामने वो कहता है कि मुझे तो कोई आपने बच्चा नहीं दिया है ना, क्योंकि परमेश्वर ने उससे फिर कहा था ना, चिंता मत कर, तेरा वंश बहुत बढ़ने वाला है। तो उसने परमेश्वर को कहा मेरे तो कोई वंश नहीं है, ये जो एली अजेर दासी का पुत्र है, इसी पर कृपा कर, यही बहुत है। फिर परमेश्वर ने उसे कहा तंबू से बाहर निकल और गिन इन तारों को गिन। अगर गिन सकता है तो बता मुझे, अगर नहीं गिन सकता तो सोच रख, ऐसे ही तुम्हारा वंश होगा। अब ये वचन उसके अंदर किसने डाला? परमेश्वर ने। उसके मन को स्ट्रांग किसने किया? क्योंकि वो परमेश्वर के सामने गया। धीरे धीरे मन उसका धोखा दे रहा था। वो भविष्यवाणी, वो प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने की थी, शैतान उसे तोड़ना चाहता था, परमेश्वर का वचन पूरा ना हो, कभी बच्चा ना हो, ऐसे मर जाए। अब्राहम और उसकी पत्नी और लोग कहें परमेश्वर का वचन पूरा नहीं हुआ। और शैतान चाहता था कि अब्राहम के मन में यह बात आए, वो आगे पीछे हो जाए। लेकिन बाइबल में लिखा जब वो परमेश्वर के सामने गया, क्योंकि मन किसने बनाया आपका, एक बार फिर उसके साथ ऐसा हुआ। हालेलुया। ऊंचा बोलो एक बार हालेलुया। ऊंचा बोलो जोर से। अब ध्यान दो मेरे, अब मुझे देखो ध्यान से, सुनो दे, देखो। फिर शैतान ने काम किया, मन ने धोखा दिया। जैसे मन ने धोखा दिया उसको, तो बाइबल कहती है फिर वो ऐसे ही विचारों में था कि मेरे तो बच्चा नहीं। फिर परमेश्वर से कहता तंबू से बाहर निकल और रेत को अपनी मुट्ठी में भर, ऐसे छोड़। अगर गिन सकता तो गिन इसके किनकों को, तो अगर नहीं गिन सकता तो याद रख, ऐसे ही तुम्हारा वंश होगा। जब तुम नेगेटिव होंगे, जब तुम्हारा मन तुम्हें धोखा दे रहा होगा, उस समय परमेश्वर के सामने जाओ, परमेश्वर के पास जाओ जिसने आसमान सृष्टि को बनाया है। क्योंकि आपका मन ये भुला देता है कि वो सर्वशक्तिमान है। आपका मन भुला देता है कि वो मरे हुए को भी जिंदा कर सकता है, और उसने जिंदा किया। उसने लंगड़ों को चलाया, जिसने जन्म के अंधों की आंखें खोल दी, जन्म के गूंगों को भुलवा दिया, जन्म के अंधों को, बहरों को उसने कान दे दिए। वो सर्वशक्तिमान तुम्हें भुला देता है और तुम्हें हालात में तुम्हारे मन को डाल देता है, और तुम्हारा मन फिर धोखा देता है। तुम्हारा मन फिर सिचुएशन में उस तरफ काम करने लगते जाता है, गलत चीज में। और ये मोस्टली लोगों का ऐसा होता है। फिर ऐसे लोग बेचारे वो मटीरियलिस्ट चीजें पकड़कर आशा रखते हैं। आशा उससे नहीं, परमेश्वर से चाहिए। स्ट्रांग बनना है तुम्हें, स्ट्रांग, दिलेर, तगड़ा वाला, अंदर से।
जब तुम्हारा अंदर से तुम स्ट्रांग बनोगे, तब तुम बड़े काम, बड़ी पावर, बड़ी शक्ति, बड़े हीलिंग, बड़े मिरेकल को देखोगे। कितनों को बात समझ आ रही है? समझ आ रही है नहीं आ रही? इसीलिए ये विषय मन का एक वचन में थोड़ा सा जल्दी जल्दी आपके लिए पढ़ा देता हूं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा मेरे पास आओ, मन मैंने बनाया है। पंखा खराब होता है, लकड़ मिस्त्री उसे ठीक नहीं करता, पंखे का मिस्त्री ठीक करता है। तुम्हारा मन आगे पीछे, तुम्हारा मिस्त्री मन का कौन है? तुम्हारी बॉडी पूरे का मिस्त्री कौन है? भूलो मत, कोई मटीरियलिस्ट चीज नहीं है। मिस्त्री परमेश्वर है। तुम्हारी बीमारी, तुम्हारा रोग वो ठीक करेगा। उसने वचन दिया है। यीशु ने कोड़े ऐसे नहीं खाए तुम्हें चंगा करने के लिए खाए। ये वचन है, फिजिकल फॉर्म चीज नहीं है। ये फिजिकल फॉर्म चीज नहीं है, ये आत्मिक विषय है। ये स्पिरिचुअल फेथ है आपका, फिजिकल फेथ नहीं है। कितनों को बात समझ आ रही है? आज मैं तुम्हारे लिए वचन में जाता हूं। रोमियो में लिखा 12 के 1 से लेकर 2 तक लगातार पढ़ते हम। इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, क्योंकि यह तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के दर्श ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सकोगे। अब तुम्हें अगर परमेश्वर की सिद्ध इच्छा मालूम करनी है, जो उसकी भली, भावती और सिद्ध इच्छा है, तो कैसे मालूम करोगे उसकी सिद्ध इच्छा को? बोलो, कहां से ये मालूम होगी? चमड़ी से? चमड़ी के ऊपर कुछ लगाने से? कहां से? बोलो, कहां से? मन से। बोलो, ये मन का विषय है। बाइबल कहती तुम्हारे मन के नए हो जाने से, जैसे तुमने यीशु को ग्रहण किया, पवित्र आत्मा का दान पाया, तुमने यीशु के बारे सुना, वो कौन है, क्या है यीशु, क्यों आया, ये सब ज्ञान तुम्हारे मन को नया करता है। अब तुम्हें इसी में बढ़ना था, इसी में और बढ़ना था, और बढ़ना था, और बढ़ना था, और अनुभव कैसे होना था आत्मा के द्वारा, इस विषय में बढ़ना था। लेकिन कुछ लोग बड़े नहीं, रीति रिवाजों में चले जाते हैं। बाइबल में लिखा तुम अपने शरीरों को जीवित, शरीर जीवित कैसे होते हैं? ये ऐसे क्यों लिखा, शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ? एक्चुअली में ये शरीर शब्द जो है, ये उसी तरह है जैसे लिखा भीतरी मनुष्यत्व में आप सामर्थ पाकर बलवंत हो जाओ। ये शरीर शब्द जो है, ये फिगरेटिवली लिखा है। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? क्योंकि शरीर तो जैसे पहले था आज भी वैसे। आप जैसे पैदा हुए आज तक जैसे शरीर है वैसा है कि ये बदलता रहता है? बोलो, चमड़ी वैसे की वैसी रहती है ना? शरीर तो वही है, हड्डी वही है, लहू वही है, अंदर नाड़ियां, किडनी, हार्ट, लीवर, गुर्दे, सब अंग वही है जो है शुरू से। तो शरीर कैसे जीवित हो जाएगा? वो तो ये फिगरेटिवली बात है। सुनो ध्यान से, कितनों को बात समझ आ रही है? आज हाथों को उठाओ और पकड़ो इस बात को। बाइबल कहती है अगर आज तुम लोग, हमें कहा जाता है हम मसीह हैं या क्रिश्चियन हैं, इसका मीनिंग क्या है? बाइबल ये कहती है कि तुम मरे हुए थे, यीशु मसीह के साथ तुम्हें जिंदा किया गया। अगर तुम यीशु मसीह के साथ जीवित हो, अगर तुम्हें पता है कि मैं जिंदा हूं, क्योंकि मसीह का मतलब जीवित, मसीह का मतलब मुर्दा नहीं। पहले हमारा जीवन मुर्दा था जिसमें हम संसार में थे, गंदी बातें, व्यभिचार, पाप, क्लेश, झगड़ा, मूर्ति पूजे, जादू टूना, मटीरियलिस्ट चीजों पर विश्वास करना, यह मरा हुआ जीवन था। जैसे तुम यीशु मसीह के साथ जिंदा किए गए और तुम अब जीवित हो, तो फिर तुम्हारे अंदर परमेश्वर का डर होगा, आत्मिक भय होगा। तुम व्यभिचार, पाप, गंदी बातें, क्लेश, झगड़ा, ये तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं होगा। इसी को बोलते हैं जीवित, इसी को बोलते हैं मसीह, इसी को बोलते हैं क्रिश्चियन। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? ये फिगरेटिवली है। हम अपने अंदर मरे हुए थे, हमारा विवेक मरा हुआ था, हमारी सोचें मरी हुई थी,
परमेश्वर के साथ काम नहीं करती थी। आज दुनिया की सोचें मरी है, वो क्यों तुम्हारा विरोध करते हैं? क्यों इतने पढ़े लिखे इंडिया में डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, यीशु मसीह का विरोध कर रहे हैं? दुनिया क्यों कर रही है? क्यों? क्योंकि वो मरे हुए, उनका अंदरला जीवन मरा हुआ है, तुम्हारा जिंदा हो गया है। इसीलिए कहा तुम अपने शरीरों को जीवित, फ्लैश, इसे फ्लैश बोलेंगे, इंग्लिश में फ्लैश लिखा होगा, लेकिन याद रखना इसको, ये अंदरला जीवन जो तुम्हारा विवेक मन है, जो नया बना है, उसको परमेश्वर को जीवित, पवित्र, भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ। ये अंदर से उसके साथ चलने का विषय, ये अब फिजिकल फॉर्म का कोई विषय नहीं। अगर हम मनुष्यों को शरीर में रखना चाहते हैं तो ठीक है, फिर मैं भी ये काम करूंगा, लेकिन मुझे तुम्हें आत्मा से भरना है और मैं ये प्रकट करके दिखाऊंगा ये शिक्षा, ये पवित्र आत्मा का प्रबंध चर्च क्या है। दुनिया को, अपने लोगों को भी दिखाऊंगा। मैं इसकी एक तगड़ी तैयारी में हूं और तुम यहां हो। मैंने इस साल भविष्यवाणी की थी, इस साल हमारी मिनिस्ट्री डबल होगी। मैं तुम्हें 31 दिसंबर को रात ओवरनाइट तक, मेरे पास लास्ट दिन है, तुम्हें ये बताना कि ये मिनिस्ट्री डबल कैसे हुई है, और ये मैं तुम्हें बताऊंगा उस रात, क्योंकि वो लास्ट दिन है साल का मेरे लिए, जिस दिन मैंने तुम्हें बताना है कि ये मिनिस्ट्री डबल हुई है या नहीं हुई, क्या हुआ है इस मिनिस्ट्री में। जो भविष्यवाणी होती है उस पर मुझे वर्क करना आता है, तुम्हें भी उस वर्ड पर वर्क करना आना चाहिए जो परमेश्वर तुम्हें दे। कितनों को बात समझ आ रही? इसलिए उस